हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। ITI पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यानी कि आप सभी का अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप लोग का पोस्टिंग जो होगा वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगा। तो यहाँ पे जो अभी रिक्रूटमेंट आया है इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें एक पोस्ट है जिसमें ITI को भी मौका दिया गया है, डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया गया है। वॉक इन सिलेक्शन है, यानी कि यहाँ पे डेट बताया गया है, इस पर्टिकुलर डेट को एड्रेस भी बताया गया है, उस एड्रेस पे जाना होगा। तो वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, फीस कितना लग रहा है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप सभी आसानी से www.itieducation.com वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी का सेक्शन बना हुआ है, इसी सेक्शन से आप सभी आसानी से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर लीजिए। तो गाइज ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम लोग AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और पहले जो इसका नाम था एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानते थे। बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। अलग अलग एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनका वर्क होता है। बहुत सारे पोस्ट जो होती है उनका अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल है, अलग अलग वर्क होता है। तो इनका जो है यही काम है, हर एयरपोर्ट पे इनका जो मतलब स्टाफ होते हैं वो वर्क करते हैं। तो इनका मेन हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, रजिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो इनके तरफ से अलग अलग एयरपोर्ट के लिए समय समय पे भर्ती आते रहता है। अभी जो ये भर्ती आया है ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भर्ती आया है। रेफरेंस नंबर ये है आप सभी का, जिसको एडवर्टीजमेंट संख्या बोल लीजिए, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नंबर ये है, और डेट है 15 अक्टूबर 2024 की डेट में ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है मैंने बताया स्टार्टिंग में, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। जो IT वालों के लिए जो वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी है, यहाँ पे जो ये जो 15 नंबर सीरियल नंबर पे जो पोस्ट देख रहे हैं, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो यहाँ पे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव ये जो पोस्ट है, यही पोस्ट में ITI और डिप्लोमा लेवल एलिजिबल है। बाद बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 170 पोस्ट है। अगर इसकी बात करूँ कि वॉक इन डेट या टाइम के बारे में बात करूँ तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव जो वैकेंसी ITI वालों के लिए 170 जो पोस्ट है, इसका वॉक इन इंटरव्यू या डेट बोल लीजिए 25/10/2024 एंड 26/10/2024, यानी 25 और 26 अक्टूबर को आप लोग को जाना होगा, जो वेन्यू बताया गया उस एड्रेस पे। और टाइमिंग है 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। एड्रेस कौन सा है तो यही आप लोग का एड्रेस है, GSD कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099। इस एड्रेस पे आप लोग को जाना होगा। जो पर्टिकुलर डेट बताया गया है 25/10 एंड 26/10 को रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बाद बाकी यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी है तो वो आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसमें इंडियन नेशनल यानी कि सभी राज्यों के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन नेशनल के लिए ये रिक्रूटमेंट है, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। और ये जो पोस्टिंग आप लोग का होगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिलेगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि ये 3 सालों के लिए आप सभी का यहाँ पे जॉब रहने वाला है, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर्स का जॉब है। बाद में ये आप लोग का रिन्यू भी हो सकता है एज पर डिपार्टमेंट के अनुसार और आप लोग का परफॉर्मेंस के अनुसार। ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बाद में बढ़ाया जा सकता है या नहीं, उनको जो जरूरत होगा उनके अनुसार ये चीज़ डिसीजन ले सकता है, और आप लोग का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो बेसिकली ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप लोग का 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे जॉब रहने वाला है। और ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये जो डिपार्टमेंट है काम करती है। इनका वर्क बताया गया है, इनका विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रोसेस क्या है, पीपुल्स क्या है, ये सारा चीज़ बताया गया है। अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ये जो ITI वालों के लिए जो पोस्ट का नेम है उसमें क्या सैलरी मिलेगा, उसके बाद इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, उसके बारे में आप सभी को मैं जानकारी दे रहा हूं।
तो गाइज ये है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, सीरियल नंबर 15 पे जो पोस्ट है, ये पोस्ट का नेम हो गया, पोजीशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा गया है। तो बेसिकली इसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। और यहाँ पे इन्होंने आईटीआई लिख रखा है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप लोग ने डिप्लोमा कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट से तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वहीं पे यहाँ पे आईटीआई लिख रखा है, आईटीआई विथ एनसीटीवीटी टोटल 3 इयर्स इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल या एयर कंडीशनिंग या फिटर, ये जो ट्रेड हो गया आफ्टर पासिंग एसएससी, यानी कि 10th के बाद ये चीज़ रहना चाहिए, आईटीआई विथ एनसीटीवीटी, और आप लोग का हिंदी और इंग्लिश रहना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज जो है वो 1 सब्जेक्ट में आप लोग का रहना जरूरी है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और जो ट्रेड है, आईटीआई विथ एनसीटीवीटी 2 इयर्स इन द डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, और ये आप लोग का हो गया। और वेल्डर वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है। तो ये इतने ट्रेडों को जो है मौका दिया गया है, और यहाँ पे जो मैं बताया हूँ ये वाले में और इसमें, और वेल्डर वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और साथ ही साथ आप लोग को ये चीज़ रहना जरूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट कैरिंग ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल HMV एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया, प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट कॉन्वर्सेंट विद द लोकल लैंग्वेज, यानी कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है, उनको वहाँ पे जो कैंडिडेट जाएंगे उनको जो है, अगर वो लैंग्वेज जानते हैं लोकल, तो उनको जो है वरीयता दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बता रखा है। तो बेसिकली इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, ये रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। वेल्डर वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, बाद बाकी अन ट्रेड के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। तो ये सभी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी की बात करो, जो आप लोग का सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा 27,450 रुपया पर मंथ सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अपर एज लिमिट जो रखा गया है 28 साल रखा गया है, यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 सालों का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST कैंडिडेट को 5 सालों का एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और नेचर ऑफ जॉब देख सकते हैं, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए कौन सा काम करना होगा, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आप लोग का जॉब प्रोफाइल या जॉब नेचर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, वहाँ पे जाएंगे तो ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है या वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, ट्रेड टेस्ट भी होगा आप सभी के लिए। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और देखिए आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो नीचे में एक फॉर्म दिया गया है, उसको फॉर्म भर लेना है, और जितने भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जीरोक्स कॉपी सभी को लेके जाना होगा, और नीचे में जो फॉर्म दिया उसको ही भरना है। और साथ ही साथ आप लोग को फीस भी लगेगा, नॉन रिफंडेबल जो एप्लीकेशन फीस जो 500 रुपया लगेगा वो आप लोग को लेके जाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट किन के फेवर में बनवाना है, तो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के फेवर में बनवाना है। तो 500 रुपया का आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम लोग DD बोलते हैं, वो बनवा के लेके जाना होगा। जो कैंडिडेट जनरल बिलोंग करते हैं, OBC से है या EWS से, उनको लेके जाना है। वहीं पे SC ST एक सर्विसमैन को कोई भी यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करना है, इनको डिमांड ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। तो फीस जो लग रहा है वो 500 रुपया लगेगा आप सभी के लिए, जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप लोग को पेमेंट करके वो लेके जाना होगा, रिसीविंग उसका, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और नीचे में जो फॉर्म दिया गया है वो भर के जाना होगा। और यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नीचे में एक लिस्ट दिया गया है, वो सभी आप लोग को लेके जाना होगा। यही जो है फॉर्म आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नीचे में फॉर्म दिया गया है, ये सभी भर के जाना होगा आप सभी के लिए। और लैंग्वेज आप लोग क्या जानते नहीं जानते वो सभी आप लोग को बताना होगा। देखिए मैं नीचे में दिखा देता हूँ, एक लिस्ट चेक लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी टू बी अटैच विथ एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेके जाना है और जीरोक्स कॉपी को भी लेके जाना है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ है, यहाँ पे देखिए टिक, ये सभी डॉक्यूमेंट इनको यहाँ पे देख सकते हैं, या ये लिख रखा है। तो इसमें जो इस क्वालिफिकेशन पे आप लोग भरेंगे, उस क्वालिफिकेशन का आप लोग का यहाँ पे जो है वो उसको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये एक चेक लिस्ट आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे।
जाएंगे। और बाद बाकी डेट भी चेक कर लेंगे, जिस डेट में आप लोग का इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू, उस डेट को आप लोग को जाना होगा। तो ये एक नोटिस आप सभी के लिए आया हुआ है। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है, इच्छुक है, जाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट देख सकते हैं इस वैकेंसी को। देखिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहता है कि आप लोग गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी की सबसे पहले ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो लास्ट में अगर किन्हीं को अर्जेंट है, ज़रूरी है, वही कैंडिडेट यहाँ पे जाइए। बाद बाकी सबसे पहले मेरा आप लोग को रहेगा कि रेलवे का वैकेंसी है, अभी उसका आप लोग तैयारी कीजिए। ग्रुप डी का आएगा, ITI वाले ही एलिजिबल होंगे उसमें सिर्फ, तो उसका भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप लोग का नौकरी हो जाएगा आसानी से। बाद बाकी ये मैं बना दिया हूँ वीडियो, किन्हीं को ज़रूरत है, अर्जेंट है, अगर किसी को आवश्यकता है तो वो कैंडिडेट देख सकते हैं। बाद बाकी जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज जानते हैं उनको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, ये बात आप लोग को ध्यान देना है। तो एक यही छोटा सा अपडेट था। बाद बाकी मैं सोचा था कि वीडियो बना के अपडेट कर देता हूँ। वैकेंसी आया हुआ है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, 170 पोस्ट है। बाद बाकी डिप्लोमा और ITI दोनों एलिजिबल है। तो एक यही छोटा सा अपडेट था। ITeducation.com पे ये PDF मिल जाएगा। तो मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।